मूवी उठ गई है। मूवी को उठाने के लिए आई थी मैं। आज मूवी की छुट्टी है। अमित जी शाह आ रहे हैं तो स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, तो ये मैंने मूवी को उठाया और फिर उसके बाद में मूवी को गर्म पानी दिया गया था ताकि पेट साफ़ हो जाए उसका। रोज़ सबको पीना चाहिए गर्म पानी। गर्म पानी पीने के बाद मोवी जी ने अपना ब्रश किया और ब्रश करने के बाद दूध मैंने तैयार कर चुकी थी तो उनको दूध दिया और एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई अपने पतिदेव के लिए। पतिदेव भी उठ चुके थे तो फिर मोवी ने अपना दूध बिस्किट खाया और दूध बिस्किट खाने के बाद छुट्टी थी आज तो घर पे थोड़ी देर पढ़ाई करी। तो ये मोवी पढ़ाई कर रही है अपनी। थोड़ी देर के लिए अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर ही लेट गई है ये, देख लो अब इसको। तब तक मैंने भी अपने सब्जी रोटी का काम शुरू कर दिया था किचन का। तो ये सब्जी मैं कट कर चुकी थी और उसके बाद में ककड़ी की सब्ज़ी और टमाटर उसमें डाला। तो आप भी देख सकते हैं कैसे टमाटर की सब्ज़ी बनाई जाती है ककड़ी के साथ में। टमाटर थोड़ा ज़्यादा डाला था मैंने ताकि ककड़ी में थोड़ी सी खटास आ जाए उसकी। और ये मूवी के साथ ही मेरी चैटिंग भी चल रही थी इस समय। मूवी बोले जा रही थी कि मैं इसमें राई डालेंगे, मैं इसमें ये करूँगी, मैं उसमें वो करूँगी। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू कहाँ कर रही है, सब तो मैं ही कर रही हूँ। तो फिर धीरे धीरे जैसे फिर मैंने इसमें राई डाली और राई की फटने की आवाज़ आने लग गई थी। जैसे छोटी छोटी राई होती ना, तेल में जाते ही सीधे तड़तड़ तड़तड़ करने लग जाती है। उसके बाद में फिर जीरा वगैरह सब डाला मैंने और जीरे के साथ में थोड़ी सी सौंफ भी डाली थी। मैं बहुत सिंपल तरीके से खाना बनाती हूँ, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करती हूँ। तो आप लोग भी सिंपल खाना बना सकते हैं, अच्छा लगता है। और उसके बाद में ये देखो आप, ये राई तड़तड़ करने लग गई थी तो है ना। इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाला फिर और सौंफ भी डाली। मैं आपको बताऊंगी आज मैंने आज मक्की की रोटी भी बनाई है। आप लोगों के वहाँ बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? हम लोगों के यहाँ पे क्या है कि एमपी में है हम लोग, लेकिन राजस्थान बहुत पास में आ जाता है। बिल्कुल बॉर्डर है, एमपी की बॉर्डर और राजस्थान की बॉर्डर। तो और मक्की की रोटी वैसे तो ठंडी में खाई जाती है, लेकिन हम लोग गर्मी में भी खा लेते हैं, एक दो कुछ नहीं होता उससे। तो देखो ये मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी तो हरी मिर्ची भी अच्छे से पक गई है। तो अब इसमें मैं सारी सब्ज़ी डालूँगी और मैं कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा काम जल्दी से हो जाए, क्योंकि वीडियो भी करना रहता है, फिर मूवी को नहलाना वगैरह सब काम रहता है ना। खैर मूवी खुद ही नहा लेती है, मैं नहीं नहलाती हूँ उसको, बड़ी हो गई है अब। ये मैंने सब्ज़ी भी इसमें डाल दी। ओके, हो गया सब्ज़ी का काम। तो अब देखना आप कैसे फटाफट सब्ज़ी बनती है। आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा, पता नहीं आपको ककड़ी की सब्ज़ी पसंद है या नहीं है। तो मैं क्या थोड़ी लिक्विड बनाती हूँ ताकि उसको क्या मसल मसल के रोटी के साथ में खाया जा सके। मसली हुई रोटी और सब्ज़ी खाने से क्या है कि पेट भी सही रहता है। सूखी सूखी सब्ज़ी खाने से सुबह सुबह फिर दिक्कत हो जाती है अगले दिन। ये मसाला फिर अपने हिसाब से डाल सकते हो आप लोग, क्योंकि मैं तो कुकिंग सिखाती नहीं हूँ। तो अपना जो डेली का रूटीन है बस वही करती रहती हूँ, वही दिखा रही थी आप लोगों को। और मिर्ची मैंने थोड़ी ज़्यादा डालते हैं क्योंकि हम लोगों के यहाँ मिर्ची क्या मीठी होती है। मीठी मिर्ची 2-3 चम्मच डाल भी दोगे तो तीखी नहीं लगेगी। और फिर हाँ, पिसा हुआ धनिया डाल दिया था और बस ये तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी। देखो ये हल्दी भी डाली मैंने थोड़ी सी इसमें। अब पानी ऐड करने के बाद पानी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, है ना। ऐसे नहीं कि पूरा लोटा भर के डाल दिया, हमको उसमें नहाना थोड़ी है क्या, सब्ज़ी बनानी है भाई। तो सब्ज़ी में पानी उतना ही डालें क्योंकि ककड़ी भी पानी छोड़ती है, ठीक है। हमको डूबना नहीं है उसमें, रोटी को ही डीप करना है ना।
ये देखो मैंने सब्ज़ी अच्छे से मिक्स कर दी। और मोवी क्या चम्मच है ना, टेबल स्पून लेके आ गई थी, टेबल स्पून वाली जो रहती है ना, वो वाली लेके आ गई थी। फिर मैंने उसको बोला कि बड़ी चम्मच लगेगी ना बेटा सब्ज़ी में, छोटी चम्मच से कैसे मिक्स करेंगे। फिर बड़ी चम्मच ली, उसके बाद मैंने मिक्स कर दी। अब इसमें देखो मैंने पानी डाला है। ये पानी डालने के बाद में थोड़ी सी लची हो जाएगी, खुद भी पानी छोड़ती है ना ककड़ी, तो अच्छे से पानी डालेंगे। देखो ये चल ही रही है अभी तक बनी, अभी कुकर में बनाई है ना, तो इसमें मुझे सीटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा कुकर सूसू करने लग जाएगा ना, सूसू शूशू कुकर की आवाज़ होती है, हल्की सी हवा निकलने वाली है ना। आप कहीं और गलत मत पहुंच जाना। ऐसा लग रहा है आप सूसू बोल रहे हो। अब ये देखो बीच में मूवी भी आ गई है। तो गर्मी बहुत है हमारे यहाँ पे, इतनी गर्मी लग रही है ना सच में पूछो मत। अब और एक किचन में काम करने वाली लेडीज़ को पूछो कि कितनी गर्मी होती है, और इतनी गर्मी में भी फिर हम काम करते हैं, है ना। तो ये मैंने आटा ले लिया था, आटे में थोड़ा सा नमक डाला, ये गेहूं का आटा है। तो मैं पूरी मक्की की रोटी नहीं बनाने वाली हूँ, थोड़ी गेहूं की रोटी बनाती हूँ और थोड़ी मक्की की रोटी बनाती हूँ, तो उससे सही रहता है। ये देखो आज मोवी ने मेरे भी दर्शन करवा दिए आपको। और ये थोड़ा वीडियो स्लो क्यों हो रहा है बीच बीच में, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं फिर इसको। और ये मैंने आटा लगा लिया, आटे को आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के लगाते रहो तो सही रहता है। आप बताना आप लोग कहाँ से हो, क्या करते हो, कैसे खाना बनाते हो, है ना। और थोड़ा आटा लगाने में दिक्कत तो होती है, पूरा हाथ में चिपक जाता है ये, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, फिर बाद में पानी डालेंगे तो हो जाएगा ये, है ना। और मैं आटा थोड़ा ही लगा रही हूँ, हम लोग घर में 3 लोग ही रहते हैं अभी तो यहाँ पे। और अभी मैं गांव का वीडियो भी डालेंगे, उसमें हम लोग गांव गए हुए थे, तो मोवी ने वहाँ का भी वीडियो बनाया था। गांव में हम लोगों के गाय थी, और मेरा पपी था। गाय थी तो क्या हुआ कि पापा जी, अब हमारे ससुर जी हैं, ये बीच बीच में मूवी बोलती रहती है कुछ भी कुछ, है ना। इसकी बातों को इग्नोर करो आप। हाँ मिलेंगे, इसके पपी से भी मिलेंगे अभी, है ना। उसका वीडियो मैं डाल दूँगी आप लोगों को, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें इतना ख़ास, तो आप देखना। अब ये मेरा आटा लग के कंप्लीट हो चुका है। सच में इतनी गर्मी हो गई थी, और मैं मूवी को बोल रही थी बार बार वीडियो में, मुझे मत दिखा, मेरे दर्शन मत करवा, है ना। ये मूवी अब नहाने के लिए तैयार, नहाने जा रही थी तो सोचा कि इसके भी दर्शन करवा दूँ। ये इतनी गर्मी होके रखी है ना सच में। और ये बिना मेकअप के हूँ मैं, कुछ भी नहीं घर में लगाती करती हूँ, है ना। देखो फ़ैन भी चल रहा है, फिर भी गर्मी लग रही है। किचन में तेज़ फ़ैन चला नहीं सकते हैं ना। तो रोटी बनाने की तैयारी करने लग गई थी मैं, और सब्ज़ी हमारी सूसू करने लग गई थी। है ना, आप लोगों के भी कुकर सूसू करता होगा ना, थोड़ी थोड़ी हवा निकालता होगा। ठीक है, तो रोटी बनाने की तैयारी हो चुकी थी मेरी, और ये रोटी का आटा भी लग चुका है अच्छे से, मैंने घी वगैरह लगा के और इसको पूरा अच्छे से कर दिया था। फिर ये रोटी बन के तैयार। मेरी रोटी इतनी ज़्यादा गोल तो नहीं बनती है, हाँ, लेकिन ठीक ठाक बना लेती हूँ मैं। और रोटियाँ मेरी छोटी छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती है, फुलके बनाती हूँ, रोटी नहीं कह सकते इसको, फुलका होती है ये। तो ये तैयार हो गया। अब मैंने लिया थोड़ा सा मक्की का आटा, ये मक्की का आटा है, दिखने में तो दोनों सेम ही लगते हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन थोड़ा सा मोटा होता है, दरदरा होता है अजीब सा। और नई मक्की का आटा होता है ना, तो वो थोड़ा चिपचिपा भी होता है, तो ये नई मक्की का आटा है, थोड़ा चिपचिपा है। और मक्की की रोटी मैं बहुत आसान तरीके से बता सकती हूँ आपको, मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी वो हाथ में बनाना आती नहीं है। और ये प्लास्टिक की पॉलीथीन ली मैंने एक, तो प्लास्टिक की थैली या पॉलीथीन कुछ भी आप कट करके, ये मेरे पापड़ की थैली है, मैंने पापड़ की थैली कट करके ले ली थी, तो आप भी ले सकते हो ऐसी थैली करके। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने थोड़ा थोड़ा आटा लगाना शुरू कर दिया था। देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये मोवी का थैली का ही चल रहा था पूरा, कौन सी थैली है, क्या थैली है,
पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी ये अपने अपना ये, और पानी भी दिखा रही थी साथ में कि ये पानी है, और पानी को क्या देखना है, पानी तो सबके यहाँ एक जैसा ही होता है। हाँ बस थोड़ा कहीं नमकीन, कहीं मीठा, कहीं भारी, कहीं हल्का, है ना। तो ये मैंने, और इसको पूरा एक साथ नहीं लगाते हैं, इस आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के और थोड़ा ही आटा लगाते हैं, बस जितना आपको लोई चाहिए होती ना उतना ही आटा, और इसको अच्छे से मल मल के बढ़िया इसका तेल निकल जाए ऐसा मलना है इसको। हाँ बीच में मोवी ज़रूर बोलेगी ये कि मम्मा इसमें तेल डाला है क्या आपने, तो मैंने इसमें तेल नहीं डाला था, बस ऐसे ही कहा जाता है ना कि अच्छे से इसको इतना करो कि इसका तेल निकल जाए। तो मैंने भी इसको अच्छे से मल मल के आटा लगाया, और अब ये मेरी लोई तैयार होने वाली है फटाफट। इसमें टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाता है। इनफैक्ट गेहूं की रोटी से भी आसान मक्की की रोटी होती है। तो ये देखो मैंने लोई बना ली, और अब थोड़ा सा इसको अच्छे से करके पूरा गोल गोल, अब देखो मैं थप 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 करूँगी इसके थप्पड़ ऊपर। मारूंगी साला, हाँ थप्पड़ ये देखो मारूंगी, मूवी का गाना शुरू हो गया है, क्योंकि थप्पड़ मारूंगी साला, ये थप थप चल रही है ना, मारूंगी, रोटी बना रही हूँ मैं तो रोटी को थप्पड़ लगा रहे हैं देखो, थप्पड़ मारूंगी और साला, ऐसे करके थप्पड़ मारूंगी। पूरी रोटी अच्छे से गोल गोल हो जाएगी, अपने आप हो जाती है ये, मुझे गोल करना नहीं पड़ता है, ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होता है। अगर आप सोचोगे कि लोई लेके फिर उसको एक पॉलीथीन और उसके ऊपर लगा के फिर उसको आप चरकोटे से दबा दो, तो नहीं ऐसे नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें है ना फट जाएगी ये, क्योंकि आटा मोटा होता है ना। तो साइड साइड में से आप देखना, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो साइड साइड में से कहीं कहीं से टूटी हुई रहती है ये, है ना। अब देखो ना, इसका आसान, बहुत आसान तरीका है, इसको ऐसे पलटो अपने हाथ में, ये पॉलीथीन चिपकी हुई रहती है, और धीरे से ये पॉलीथीन को हटा दो, अपन थैली हट जाएगी ना तो ये हाथ में आ जाएगी बस। अब इसको तवे पे डाल दो, बहुत आसान है ये तवे पे चली गई। अब इसको क्या करते हैं कि मैं ना इसको पूरी नहीं सेकती हूँ, हमेशा आधा करके, आधे कच्ची करके ही सेक लेती हूँ। देखो मैं एक बार और दिखाती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ। ये थोड़ा सा आटा लिया मैंने, थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, और उसके बाद देखो कंटिन्यू मैं इसको अच्छे से मसल के लगाऊंगी, ताकि इसमें क्या लम्स नहीं रहे, लम्स रह जाते ना, गुठली रह जाती है तो फिर वो बीच बीच में रोटी में आती है, फिर रोटी पता नहीं टूटने का डर रहता है। बस इसको ऐसे लगाओ अच्छे से, बस ये हो गया। हाँ अब इसकी भी लोई बनाऊंगी मैं अच्छे से, इसको भी मसल रही हूँ बढ़िया से, मसल के क्या बोलते हैं पता नहीं, मसल है ना। अब इसकी भी लोई तैयार होने वाली है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो इसकी लोई तोड़ दूँगी मैं, हल्की सी वो ऐसा नहीं कि उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको फिर यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये लोई बन के तैयार हो गई है मेरी, तो इसको देखो फिर से रोटी बनाते हैं, है ना। फिर से अपना मूवी अपना गाना गाएगी थप्पड़ वाला, थप 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 करूँगी मैं, तो ये इसका अलग ही गाना चलता है। थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, ये थप थप थप्पड़ मारूंगी। बस हो गई मूवी, कितनी थप्पड़ लगाएंगे है ना। थप्पड़ लग लग के तो रोटी तैयार हो गई मक्की की। रो रही होगी वो। ये रोने तो कोई बात नहीं, खा जाएंगे हम इसको, पेट में रोती रहेगी फिर कितना आसान है ना, बहुत आसान है ये तरीका, मुझे बहुत आसान लगता है, ये फटाफट बन जाती है और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं रहती है। तो मुझे गेहूं की रोटी बनाने से ज़्यादा मक्की की रोटी बनाना आसान होती है। ये देखो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये साइड साइड से मैं थप थप करके बना रही थी, तब भी ये हल्की हल्की से कहीं कहीं से क्रैक हो जाती थी। तो आप सोचोगे इसको अगर चरकोटे से उल्टा दबा के फिर इसको फैलाएंगे तो ये कितनी क्रैक हो जाएगी, है ना, फिर बनेगी नहीं अच्छे से। तो ये देखो रोटी सिक के तैयार हो गई थी, एक तरफ से मैंने इसको टर्न किया और ये अगली तरफ से भी ये सिक जाएगी ये। तो दोनों तरफ से मैं ऐसे ही इसको आधा आधा कच्चा कच्चा ही सेकूँगी, पूरी नहीं सेकूँगी, थोड़ी कच्ची रहने दूँगी, ताकि क्या होता है कि रोटी को जब भी खाना होता है ना हम लोगों को गरम गरम, तब हम उसको फिर से पूरी अच्छे से सेक के, और इसको गैस पे ही सेक लेती हूँ, फिर इसको तवे पे नहीं सेकते हैं हम लोग। मैं भी सेक लेती हूँ उसको। हाँ ये छोटे बच्चे भी सेक सकते हैं इसको, ज़्यादा छोटे नहीं, मेरी बेटी तो अभी 8 साल की होने वाली है, तो मैं क्या थोड़ा थोड़ा काम करवाती रहती हूँ इससे। तो चिमटा होता है ना, चिमटे से पकड़ पकड़ के सेक लेती है ये। तो ये देखो मेरी सारी रोटियां तैयार हो गई है, और ये देखो मैंने इनको दोनों तरफ से आधी आधी सेकी है, मतलब आधी कच्ची आधी पक्की होती है ना, बस उसी टाइप से।
तो ओके, बाय बाय। और वीडियो को